अलोद के नजदीक नदी में मिले हैं गौवंश के कटे अवशेष और इसको लेकर हिंदू संगठन और ग्रामीण सहित गौ सेवकों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसके चलते कस्बे और ग्रामीण इलाकों के आधा दर्जन गांव में प्रतिष्ठान बंद रखकर ग्रामीण उनकी गौवंश की हत्या करके अवशेष फेंकने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हमने पहले ऐसी घटना इस इलाके में नहीं देखी, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज लोगों ने प्रतिष्ठान को बंद रखकर कार्रवाई की मांग और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो अलोद इलाके में दुकानों और बाजारों को बंद रखा गया है। बाजार बंद करके सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। सड़क पर इकट्ठा हुए हैं लोग और यहां पर गौवंश के कटे अवशेष को लेकर आक्रोश बढ़ा है। देखिए, बूंदी में गोवंश की काटकर अवशेष फेंक देने के मामले में लगातार हिंदू संगठनों में और ग्रामीण इलाकों में रोज देखा जा रहा है। बूंदी के रामेश्वर चौराहे की बात करें तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो प्रतिष्ठान है वो पूर्ण रूप से बंद किए हुए हैं और लोगों में भारी आक्रोश है। ये कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठान बंद करके लोग यही मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या और गौ के अवशेष फेंकने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये देखिए पूर्ण रूप से जो प्रतिष्ठान है वो बंद है, लोग इन दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। बस यही मांग है कि जो प्रतिष्ठान बंद करने वाले जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या मामला हुआ है, क्यों प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं? साहब गौ काटर चारों पर काटर पटक दिया और दर्द में ले गया। अच्छा, तो मैं यह समझा भाई यह हिंदुस्तान में यह होनी चाहिए और वहाँ के लिए कठोर समस्या मतलब भाई सजा होनी चाहिए। तो देखिए कठोर कार्रवाई और सजा की मांग कर रहे हैं। एक और बुजुर्ग है। बाबा क्या हुआ था, क्या सुना है आपने? ये गाय की सोनी भाई ले गया रे आने यही ले गया यहाँ का तो सामान कट्टा में आज ये मतलब पगो। आपने पहले कभी ऐसा देखा? हाँ न देखा, इतनी उम्र न देखा। अच्छा, देखिए इतनी उम्र इन्होंने ले ली है लेकिन ऐसा घटनाक्रम घटित होता हुआ नहीं देखा। बाबा अब क्या मांगे आप लोगों की, क्या होना चाहिए? ऐसे को कल उपाय सरकार करो, आरोपी को गिरफ्तार, आरोपी को गिरफ्तार हो। भरतपुर में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल देर रात मोती महल से पुलिस के हटते ही गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल पहुंचे और सदर गेट तोड़कर रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को वापस आता देख 3 मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि झंडा लगाने को लेकर उठे विवाद को लेकर मोती महल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन रात होते ही पुलिस हटी तो 3 लोग मोती महल में घुसते नजर आए और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम मनुदेव सिनसिनी बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि तीनों की तलाश की जा रही है। मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने का जो मामला था वो कल तक पूरी तरह शांत हो गया था, क्योंकि जो मोती महल पर जो झंडा लगा हुआ था उसको हटा करके राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन कल देर शाम को मामले में एक नया मोड़ आया और कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के जो महल का सदर गेट है वहाँ से जाब्ता हटने के बाद, क्योंकि कल ऐलान किया गया था, हालांकि वो वापस भी ले लिया गया और जो लोग पंचायत कर रहे थे, झंडा लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था वो वापस लिया और कोई इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई कि कोई झंडा लगाने लोग पहुंचे। लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल महल के चारों तरफ तैनात किया गया था और रात को जब वो जाब्ता हट गया तो करीब 9 बजे के लगभग गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर के आते हैं और सदर गेट को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और जो मोती महल है उसमें प्रवेश कर जो रियासतकालीन झंडा है उसे लगाने का प्रयास किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देख करके वो वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद लगातार आज भी जो पुलिस जाब्ता है वो पूरी तरह से यहाँ तैनात किया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से मोती महल का जो गेट है उसके सामने यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है और सामने आप मोती महल देखेंगे, वो जो मोती महल दिख रहा है वहाँ पहले राष्ट्रीय ध्वज लगा था और राष्ट्रीय ध्वज से पहले वहाँ पचरंगा झंडा लगा था जिसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पचरंगा झंडा हटाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन अब कुछ भी नहीं है वहाँ
पर। एडिशनल एसपी सतीश कुमार इनसे बात करेंगे। आज भी जाब्ता डिप्लॉय किया गया है, क्या पूरा एपिसोड था रात का? कल सुबह का यहाँ चैलेंज था कि हम आएंगे झंडे के संबंध में, तो पूरे दिन पूरे शहर में और पैलेस के आसपास चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ था, पूरे शहर की नाकाबंदी थी। दिए हुए समय पर न तो कोई आया और पूरी शांति रही। उसके बाद इन्होंने जब जाब्ता हटने के साथ ही एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया जिसमें 2 और बैठे होने का पता चला है। इन्होंने टक्कर मारी पिछले सदर गेट पे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का बयान, नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की नहीं करने दी जाएगी बिक्री। नवरात्रि के दौरान हिंदू भावनाओं को नहीं पहुंचे ठेस। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा की जाती है। नगर निगम हेरिटेज ने आदेश जारी किए हैं। तो हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का ये बयान सामने आया है। नवरात्रि का त्यौहार है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि नवदुर्गा की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। माँ दुर्गा की, माँ काली की, सभी की पूजा इसमें की जाती है। तो जो कहीं ना कहीं हिंदू जो मान्यता है, हिंदू जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए नगर निगम ने एक आदेश निकाला है कि जो अवैध रूप से मीट बिकता है, जो खुले में मीट और मांस बिकता है, उसे बिल्कुल बंद किया जाए नवरात्रों में। और शनिवार मंगलवार का आदेश तो पहले ही निकल चुका है नगर निगम के द्वारा। ये जो खुले में जिस तरह से मांस परोसा जाता है, ये हानिकारक भी होता है स्वास्थ्य के लिए। इस पर मक्खियां बैठती है और कई तरह के गंदगी इस पर लग जाती है। इस तरह से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल, साबुन से लेकर दवाई, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ सस्ता हुआ है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजों के दाम कम हुए हैं। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। वहीं जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपयोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। तो देखिए, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब ऐसे में नई दरों के हिसाब से आपको कम कीमतें चुकानी पड़ेंगी अपनी रोजमर्रा की चीजों में। और जीएसटी कम होने की वजह से आम जनता को रिलीफ जरूर मिलने वाला है। सरकार ने ये कदम नवरात्रि के पहले दिन उठाया है और तेल, साबुन, दवाई, टीवी, एसी से लेकर सब कुछ सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिजली का सामान, कारें, ये सब चीजें सस्ती हुई है। यहाँ तक कि छात्रों को भी नक्शे, चार्ट, पेंसिल, इन सब चीजों के पैसे कम देने पड़ेंगे। ग्लोब और ये रोज की जो चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बर्तन, ये सभी चीजें जीएसटी इनमें कम हो चुकी है, जिस वजह से ये सामान सस्ते हुए हैं। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव हमारे साथ है जोधपुर, सीधे आपको लिए चलते हैं। चंद्रशेखर, आज नई जीएसटी की दरें लागू हो रही हैं, कैसा उत्साह है खरीदारों में? देखिए, बात करें तो ये एक नए भारत की नई तस्वीर है जिसमें कर के जो प्रावधान किए गए जीएसटी के, वो आज से लागू हुए हैं। नवरात्रा के पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो जो शोरूम्स है वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो है जो दरों में कमी आई है, जो टैक्स में कमी आई है, जिससे लोगों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है।